आज बंगाल टाइगर्स और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टी20 मैच चट्टग्राम में खेला जाएगा। इससे पहले बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को ओडीआई सीरीज में 2-1 से हराया हुआ है, तो बांग्लादेश का मोराल बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू वेस्ट इंडीज। और बहुत बड़ा मौका है बांग्लादेश के पास 5 कंसेक्यूटिव टी20 सीरीज जीतने का। आपको बताओ कि बांग्लादेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि 4 कंसेक्यूटिव सीरीज जीता है, और अगर ये सीरीज में बांग्लादेश जीत जाता है तो 5 सीरीज लगातार बांग्लादेश के नाम आएंगे, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है बांग्लादेश के पास। वो बना सकता है इस सीरीज में। 4 सीरीज में से बांग्लादेश ने पहले श्रीलंका को हराया, फिर पाकिस्तान को हराया। श्रीलंका और पाकिस्तान 2 बड़ी टीमें और बांग्लादेश ने इनको सीरीज में हराया हुआ है। तीसरी सीरीज बांग्लादेश ने नीदरलैंड को हराया हुआ है, और चौथी सीरीज हमारे अफगानिस्तान को हराया। अभी रिसेंटली जो हमारी सीरीज हुई थी बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश ने हमारी टीम अफगानिस्तान को 3-0 से हराया, व्हाइट वॉश किया था। दुख बड़ा हुआ था, लेकिन जब बात आती है बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की, तो बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर मुसलमान रहते हैं, तो हम इस केस में हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब बात आएगी अफगानिस्तान और बांग्लादेश की, तो पहले अफगानिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश। लेकिन जब बात आएगी वेस्ट इंडीज का किसी और कंट्री के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ जाके कोई भी टीम हो, तो हम फिर बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बड़ा मौका है, एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि 5 कंसेक्यूटिव सीरीज जीतना बांग्लादेश के लिए, ये एक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। ओडीआई फॉर्मेट में बांग्लादेश को पता नहीं क्या हो गया है, उस तरह नहीं खेल पा रहा, लेकिन बांग्लादेश टी20 में बड़ा नाम कमा रहा है। आपको बताऊं कि 4 सीरीज श्रीलंका, पाकिस्तान, नीदरलैंड, अफगानिस्तान, और अगर ये सीरीज भी वो हरा दे तो 5 सीरीज बांग्लादेश के नाम आ जाएंगी। तो प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। प्रीव्यू का मजा ही है कि हम मैच से पहले डिस्कस करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड को, लास्ट 5 कंसेक्यूटिव मैच को, और पिच कंडीशन को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज का, तो यहां पर टोटल 19 मैच खेलेंगे, और 19 में से 9 मैच वेस्ट इंडीज जीता है और 8 मैच बांग्लादेश ने जीते हैं। 2 मैच टाई हुए, तो यहां पर वेस्ट इंडीज को एक एज हासिल है बांग्लादेश के ऊपर कि वो 9 जीते हैं और बांग्लादेश 8। तो इस सीरीज में ये तीनों के तीनों मैच जितना बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको एक हेड टू हेड रिकॉर्ड में एज मिल जाएगा वेस्ट इंडीज के ऊपर। लास्ट 5 मैच की अगर बात करें, तो लास्ट 5 मैच में बांग्लादेश ने 3 जीते हैं और वेस्ट इंडीज ने 2 जीते। अभी रिसेंटली जो है ना, दिसंबर के महीने में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराया हुआ है। तो बांग्लादेश जो है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी है वेस्ट इंडीज के ऊपर कि वो यहाँ पर कई सारे रिकॉर्ड बना सकता है। जैसे कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर वो बांग्लादेश को 2 मैच और हरा दे, तो उनको हेड टू हेड रिकॉर्ड में एक एज मिल जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पर वो ये सीरीज जीत जाता है, तो यहाँ पर 5 कंसेक्यूटिव सीरीज जो है ना बांग्लादेश के नाम आएगी। तो पिच की अगर बात करें, जो ढाका में मैच हुए बांग्लादेश और ओडीआई की, वहां पर जो पिच बनाई गई थी, बड़ी अजीब किस्म की पिच बनाई थी, और पता नहीं जो मिट्टी इस्तेमाल की गई थी, बड़ी डार्क किस्म की मिट्टी थी, क्ले थी। मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश ने ये मिट्टी कहां से मंगवाई थी, बिल्कुल एक जो कीचड़ नहीं होता उस तरह की थी, और बड़ी मुश्किल पिच थी, स्पिनर्स के लिए बनाई गई थी। वो तो जो लास्ट मैच हुआ, कितना क्लोज किया बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का, और बहुत ज्यादा चांस था कि वहां पर वेस्ट इंडीज बांग्लादेश से वो लास्ट ओडीआई में जीत कर ये सीरीज भी अपने नाम करती। लेकिन अच्छा हुआ कि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने वहां पर नर्व्स पर काबू रखा और वो मैच वेस्ट इंडीज से जीता। लेकिन ये जो आप पिचेस है यहाँ पर चट्टग्राम में, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा फर्क है। ये जो पिचेस है ग्रीन, फ्लैट और बाउंसी पिचेस है, यानी कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए, पेसर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प है, और बैटर्स के फेवर में, यानी कि यहाँ पर रन्स बनेंगे और एक अच्छा मैच हमको देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और बांग्लादेश की टीम जिस तरह टच में नजर आ रही है, उनके बैट्समैन खासतौर पर सैफ हसन एक हीरा मिला है, एक डायमंड है बांग्लादेश के लिए। अगर बांग्लादेश यहाँ पर 2-3 जो है ना इस तरह के और बैट्समैन को मिल जाए, तो मैं कहता हूं कि वो बड़ी से बड़ी टीम को बीट कर सकते हैं। उसके साथ लिटन दास, बड़ी खबर है कि लिटन दास कम बैक कर रहा है। वो इंजर्ड हुए थे, लेकिन अब इस सीरीज में वो कम बैक कर रहे हैं, वो टीम को फ्रंट से लीड करेंगे। तो लिटन दास भी बड़ा ही तगड़ा और साउंड बैट्समैन है, खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मतलब अच्छे खासे रन्स बनेंगे। तो अगर बांग्लादेश टॉस जीतता है, अच्छा इस पिच की, इस ग्राउंड की खासियत यह है कि यहाँ पर अगर आप टॉस जीतते हैं और आपने पहले बैटिंग का डिसीजन लिया, तो 50% मैच आपके हाथ में आ गया। लेकिन अगर आप टॉस हार जाते हैं और आपकी बॉलिंग आती है, तो आप 50% मैच तकरीबन हार जाते हैं। लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो है वो बांग्लादेश के हाथ में है, उसके हाथ में कि वो किस तरह की विकेट बनाता है। लेकिन इस विकेट के बारे में मशहूर है कि ये ग्रीन बाउंसी विकेट है और बॉल बैट पर बड़ा अच्छा आता है। तो स्क्वाड की अगर बात करें, तो बांग्लादेश का जो स्क्वाड है बड़ा तगड़ा है, उनका मोराल बहुत ज्यादा हाई है। जो प्लेयर्स है जो हमें देखेंगे इस सीरीज में, वो है सैफ
और लिटन दास, इससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं हमको कि इन दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर इन दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश का जो है ना चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान और तास्किन अहमद इनके मेन दो जर्मन फास्ट बॉलर्स होंगे, और ये ऐसे फास्ट बॉलर जो किसी भी टाइम आपको जो है ना विकेट निकाल सकते हैं। ये विकेट टेकर बॉलर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बॉन्सी और बॉन्सी विकेट हैं, तो इन दोनों के लिए तो बड़ी अच्छी कंडीशन है मुस्तफिजुर रहमान और तास्किन अहमद के पास। उसके अलावा इनके साथ स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं, जैसे कि मेहदी हसन मिराज है और रिशाद हुसैन। ये दो मेन स्पिनर्स हैं। रिशाद हसन से काफी ज्यादा तो कुवात है, तो स्पिनर्स भी इनके अच्छे हैं और फास्ट बॉलर्स भी इनके अच्छे हैं। बैट्समैन इनके पास है सैफ हसन है, इसके साथ लिटन दास है, हरी डोया है, और मेहदी हसन मिराज भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, बड़ी अच्छे ऑलराउंडर है। तो ओवरऑल बांग्लादेश का जो स्क्वाड है बड़ा तगड़ा स्क्वाड मुझे नजर आ रहा है। इस तरफ अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज की जो मेन बैट्समैन है वो शाई होप है। बांग्लादेश को यहाँ पर शाई होप को कंट्रोल करना होगा और रदरफोर्ड, ये दो बैट्समैन है वेस्ट इंडीज के पास। इनको अगर आपने आउट किया तो मैच आपके हाथ में है। एक है शाई होप और दूसरा रदरफोर्ड, दोनों ही बड़े तगड़े और साउंड बैट्समैन है। किसी भी टाइम जो है ना आपसे मैच छीन सकते हैं, तो इनको काबू करना बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ जो बॉलर है वो जेसन होल्डर है और अकील हुसैन। जेसन होल्डर शॉर्ट पिच बॉल और सीम बॉल बड़ी अच्छी करते हैं, तो इससे बचना होगा। दूसरा जो अकील हुसैन है बड़ा ही तगड़ा, उनकी बॉलिंग से मैं बड़ा इंप्रेस हूं। अकील हुसैन जिस तरह की स्पिन बॉलिंग करते हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। किसी भी टाइम आपकी जो है ना बैटिंग लाइन आपको जो है ना ये खराब कर सकता है, तो इनसे बचना है कि आपने शाय होप और रदरफोर्ड को अगर जल्दी आउट किया, और आपने अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में जेसन होल्डर और अकील हुसैन के साथ थोड़ा सा एहतियात किया, थोड़ा उनको रिस्पेक्ट दी, तो आप मैच जीत सकते। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इसको समराइज करूं, तो बांग्लादेश का चांस यहाँ पर तकरीबन 80% है, वेस्ट इंडीज का 20% है। बांग्लादेश का मोराल बहुत ज्यादा हाई है, वो लगातार 4 कंसेक्यूटिव टी20 सीरीज जीता है, और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज 7 सीरीज लगातार हारता हुआ आ रहा है, तो उनका मोराल बहुत ज्यादा डाउन है। वेस्ट इंडीज एक टाइम पर बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, वर्ल्ड कप जीता है, ओडीआई टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो ये वो टीम थी जिससे दुनिया कभी डरती थी। लेकिन आज हम वेस्ट इंडीज को देख रहे हैं कि वो किस हालत में है। उसकी वजह क्या है कि लीग्स ने इनको टीम को खराब किया। इनके प्लेयर जो है ना अपने मुल्क के लिए खेलना पसंद नहीं करते, बल्कि लीग्स में खेलना इनको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर पैसे मिलते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि लीग्स को जो है ना यहाँ पर आईसीसी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इतने सारे लीग आ गए, जहां देखो लीग है, और प्लेयर्स की कोशिश ही है कि हम जो है ना लीग के लिए, क्योंकि लीग में उनको ज्यादा पैसा मिलता है। इतना पैसा मिलता है कि जितना अगर वो 10 साल अपनी टीम के लिए इतना पैसा वो नहीं कमा सकते। अगर वो 1 साल आईपीएल या कोई भी दूसरी लीग को खेले, तो वहां पर उनको इतना ज्यादा पैसा मिलता है। तो वेस्ट इंडीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खफा हूं, बहुत ज्यादा सैड हूं कि वेस्ट इंडीज की टीम को इस तरह नहीं होना चाहिए था। अल्लाह करे कि वेस्ट इंडीज की टीम दोबारा कम बैक करे, एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करे, और हमें फिर वो पुराना वेस्ट इंडीज जिसके बैट्समैनों से दुनिया खौफ खाती थी, जिनके बॉलर से दुनिया खौफ खाती थी, क्रिस गेल, डैरेन समी, शाय होप, वो तो अभी खेल रहा है। तो मेरी अफगानिस्तान से भी यही गुजारिश है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो है ना, आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा लीग्स खेल रहे हैं। राशिद खान, मोहम्मद नबी, अजमुतुल्ला मरसाई, इतने बड़े नाम हैं, और ये जहां कोई लीग होती है ये मुंह उठा के वहां चले जाते हैं। तो अफगानिस्तान को यहाँ पर बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो प्लेयर्स के ऊपर लीज को रिस्ट्रिक्ट करे। अगर रिस्ट्रिक्ट ना किया तो आपका हाल वेस्ट इंडीज जैसा हो सकता है। आगे ही अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना मसले चल रहे हैं। आज का जो ट्राट का जो स्टेटमेंट आया, उसके अलावा काफी सारे मसले चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान को थोड़ा एहतियात करना चाहिए। तो ओवरऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर बांग्लादेश। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें एक अच्छा मैच, एक जो है ना मुकाबले वाला मैच मिले, वन साइडेड मैच ना हो, ताकि हम उसको एंजॉय करें। तो बांग्लादेश का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, और वेस्ट इंडीज का जो है ना, वो वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है कि कुछ भी टाइम कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हम पिछले जो रिकॉर्ड देखें, तो बांग्लादेश का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है।